साथियों, मैं वरुण शुक्ला आपका अपने इस चैनल ओम वीएस विथ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3C। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह क्या होता है। किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर एक आव्यूह दिया गया। परिवर्त आव्यूह क्या है? यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे देखें आप, ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है 1 4 3 4 5 1। अब इसकी ये पंक्ति है, ये पंक्तियाँ या ये कॉलम है ना। तो पंक्तियों को या स्तंभों में चेंज करो या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे ये पंक्ति है, इसको हमने स्तंभों में चेंज कर दिया। ये पंक्ति है, इसे स्तंभों में हमने बदल दिया। अब ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ इसी को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। यही परिवर्त आव्यूह है। इसे हम A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एक आव्यूह लिखा है, इसका हम बदलेंगे तो ये स्तंभ है, इसको पंक्तियों में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा AP1, ये हो जाएगा BQ2 और हो जाएगा CR3। तो आप देखिएगा स्तंभों को हमने पंक्तियों में चेंज कर दिया, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि ABC ये पंक्ति है, इसको हमने स्तंभ में चेंज कर दिया। PQR रो है तो कॉलम में चेंज कर दिया। 1 2 3 पंक्ति अर्थात रो को स्तंभ अर्थात कॉलम में चेंज कर दिया। ये जो आव्यूह प्राप्त हुआ वही परिवर्त आव्यूह, इसे ही हम A' या AT से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एक आव्यूह ये आ गया तो इसको यदि हमें चेंज करना है तो ये पंक्ति है XYZ स्तंभ में चेंज कर दिया, ये पंक्ति है स्तंभ में चेंज कर दिया। यही परिवर्त आव्यूह है। अब जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दिया गया है A बराबर 1, तो इसका परिवर्त भी 1 ही रहेगा। अगर एक आव्यूह जैसे A बराबर दिया गया है 1 2 3, तो ये जो पंक्ति में लिखा है, यदि इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं कि यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। अब देख रहे हैं एक्सरसाइज 3C और लिखा है कि निम्नलिखित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह ये पहला दिया गया है, ये स्तंभ है साथियों, इसे हम पंक्ति में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 0 5 1 3। उसी को हम परिवर्त आव्यूह कहेंगे। अब ये पंक्ति में दिया गया, स्तंभ में दिया गया, इसे पंक्ति में चेंज कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 1/2 -1। यही हमारा परिवर्त आव्यूह हो गया। ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, इसे पंक्ति में चेंज कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे परिवर्त आव्यूह आप निकाल सकते हैं आसानी से। साथियों अगला सवाल दिया गया है 2 नंबर। यदि A बराबर आव्यूह है, B बराबर U दिया गया तो सिद्ध कीजिए AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त। आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए साथियों कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको सिद्ध कर LHS निकाल लेना। LHS क्या है हमारे पास? AB का परिवर्त। तो सबसे पहले हम AB लिखते हैं और AB जब लिखेंगे तो 2 5 3 1 और 5 7 2 0। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पता ही है आपको कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम चलता है। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो ये हो गया 40 और 5 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 3 5 15 और 2 1 2। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 3 7 21 और 1 का गुणा 0 में तो 0 आ गया। तो यहाँ AB हमारे पास निकल करके आ गया है 20 और 14 15 2 17 और 21। लेकिन हमें इसका AB का परिवर्त करना है। तो परिवर्त हमने बताया आपको, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दिए। ये पंक्ति दी गई है या ये स्तंभ है तो इसे पंक्तियों में लिख दीजिएगा 20 17 14 और 21। ये हमारा AB का परिवर्त आ गया। अब हमको निकालना है B का परिवर्त और A का परिवर्त। तो साथियों सबसे पहले B का परिवर्त कर लेते हैं।
तो बी आप बी का परिवर्त करेंगे तो ये पंक्तियों में दिया गया है या ये स्तंभों में है तो पंक्ति में चेंज कर दीजिए 525270। इसके बाद ए का परिवर्त हमको ज्ञात करना है तो 2351। इसके बाद हमें क्या करना है बी डैश इंटू ए डैश निकालना है तो हमने लिखा बी डैश इंटू ए डैश तो ये हमारा हो गया 5270 इंटू 2351। मल्टीप्लाई करेंगे साथियों इसका हम तो इस रो का इस कॉलम में करेंगे 5 दूनी 10 2 पंचे 10 फिर 5 तियाँ 15 और 2 एकम 2। इसके बाद 7 इस रो का फिर इस कॉलम में करेंगे तो 14 और 0 का मल्टीप्लाई 5 में 7 त्रिका 21 और 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बी डैश और ए डैश क्या निकल करके आया 20 17 14 और 21। अब आप देख रहे हैं ए बी का हो परिवर्त और बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त यही निकल करके आया। अतः लिख सकते हैं ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। तो सिद्ध हो गया साथियों प्रूफ। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर आप देख रहे ए बराबर दिया गया बी बराबर आप भी दिया तो सत्यापित करना है ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। तो आप साथियों देख रहे होंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे ये ए परिवर्त दिया गया आप ध्यान देना ये ए का परिवर्त दिया गया है और आपको a प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि सबसे पहले a प्लस बी ए का परिवर्त है इसे a में चेंज करेंगे तो a परिवर्त दिया गया है और इस a परिवर्त को a में चेंज करना है तो ये स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दीजिएगा a आप भी मिल जाएगा और इसके बाद आप a प्लस बी निकाल लेंगे a प्लस बी का परिवर्त करेंगे इसके बाद a परिवर्त और प्लस बी परिवर्त दोनों बराबर हो जाएंगे आप सत्यापित कर सकते हैं। ये भी आप इसी तरीके से सत्यापित कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 यदि ए बराबर आप बी दिया गया बी बराबर ये तो ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त। तो आप सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई करें जो आ जाए फिर उसका परिवर्त करें इसके बाद आप बी परिवर्त करें और ए परिवर्त करके मल्टीप्लाई करके आप दोनों पक्ष दिखा सकते हैं। सवाल नंबर 5 दिया गया कि ए परिवर्त ये आप बी का दिया गया ए प्लस 2b का होल परिवर्त निकालना। आइए साथियों सवाल लगाते हैं 5 नंबर। देखिए साथियों इसको कैसे हल करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर ए परिवर्त आप भी दिया गया है -2312। तो सबसे पहले इसको हम ए में बदल लेते हैं साथियों। तो ये परिवर्त में दिया गया है क्योंकि ए प्लस 2b हमको चाहिए तो हमने ए परिवर्त को ए में चेंज कर लिया तो ये स्तंभ में दिया गया इसे पंक्ति में बदल दिया 3 2। इसके बाद आपको ये ए ज्ञात हो गया 2b चाहिए तो 2b करने के लिए 2 और b -1 0 1 2 इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2 0 और 2 4। इसके बाद साथियों में a प्लस 2b याद करना है तो a हमारा कितना आया -2 1 3 2 प्लस 2b कितना आया है -2 0 और 2 और 4। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे इनको सामने सामने जोड़ लेंगे तो -2 में -2 ऐड होगा 4 हो जाएगा 1 में 0 ऐड हुआ 1 हुआ 3 में 2 ऐड हुआ 5 हुआ 2 में 4 ऐड हुआ और 6 हो गया। तो ये हमारा साथियों निकला a प्लस 2b। इसका हमें फिर परिवर्त करना है तो प्लस 2b का परिवर्त कर देंगे तो -4 ये स्तंभ पंक्ति में चेंज कर दिया। यही हमारा आंसर आ गया साथियों। अब नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हैं 6 नंबर ए बराबर दिया बी बराबर तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी। तो आप साथी सबसे पहले ए और बी को जोड़ लेंगे फिर उसका परिवर्त निकालेंगे फिर आप आरएचएस में देखेंगे ए का परिवर्त कर लेंगे बी का परिवर्त कर लेंगे दोनों को जोड़ लेंगे बराबर आने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ घटा लेंगे। इसके बाद 7 नंबर सवाल है यदि ए बी आप यू के लिए सत्यापित कीजिए ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी का परिवर्त और इंटू ए का परिवर्त। तो ए बराबर ये दिया गया बी बराबर ये दिया गया। तो साथियों सबसे पहले आप ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है चलिए एक करके बता देते हैं 7 का हम पहला नंबर सिद्ध करना। ए बराबर आप भी दिया गया है और बी बराबर दिया गया। सिद्ध करना ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त है कि नहीं। तो सबसे पहले साथियों हम ए चूँकि LHS में हमको ये ए बी का परिवर्त चाहिए तो ए और बी हम निकाल लेते हैं। तो हमने ए का 4 3 इंटू बी लिख लिया -1 2 1। तो आप देखिए सबसे पहले कैसे गुणा करेंगे। आप रो बाई कॉलम चलेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 आया।
अब इस रो का इस कॉलम में हो चुका, अब इस रो में आगे कोई अवयव नहीं, इस कॉलम में भी कोई आगे अवयव नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, अब नहीं होगा। फिर इस रो का इस कॉलम में होगा, इस रो का इस कॉलम में, तो 1 का गुणा 2 में हुआ 2 हो गया। इस रो में आगे कोई अवयव नहीं, इधर कॉलम में कोई अवयव नहीं। लेकिन अब देखिए साथी, इधर इस आव्यूह का हम रो लेकर के चल रहे हैं तो हमने रो में लिखा है, अगर इसका हम कॉलम लेकर के चलते तो फिर कॉलम में लिखते। फिर इस रो का इसमें करेंगे 1। अब देखिए इस रो का इन तीनों कॉलम हो गया, अब इस रो का इस कॉलम में इस तरीके से करेंगे तो -4 गुणा -1 में 4 गुणा इसमें तो 8 हो गया, -4 गुणा -1 हो गया। फिर इस ये माइनस का 3 हो गया और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये हमारा साथियों ए भी निकला है। अब इसी ए बी का हमें बाद में परिवर्त करना है, क्योंकि LHS में परिवर्त निकालना है। तो ए बी का परिवर्त बराबर हम इन स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देंगे, -1 4 3, 2 -8 6 और 1 -4 3। ये हमारा साथियों ए बी का वोल्टेज निकला। अब हमको चाहिए LHS उठा लेते हैं हम RHS। तो RHS में हमारा है B डैश इंटू A डैश। तो सबसे पहले साथियों हम देखेंगे कि B का परिवर्त हमको लिखना है, तो B बराबर आप भी ये दिया गया है, लेकिन यहाँ B डैश लिखना है यानी B परिवर्त, तो इसका परिवर्त करें। ये पंक्तियों को हम काय में चेंज कर दिया, स्तंभों में। अब A आप देख रहे हैं, A का भी परिवर्त लिखना है यानी 1 -4 3 कर देना, इधर A का भी परिवर्त कर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने कहा ना रो बाई कॉलम चलेंगे, -1 का गुणा -1 में माइनस। अब इस रो में आगे अवयव है नहीं, इधर कॉलम में अवयव नहीं, छोड़ दीजिए। इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो -1 का 4 में गुणा होगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर -1 का गुणा हम 3 में करेंगे तो साथियों ये माइनस का 3 हो जाएगा हमारा। और फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो ये 2 2 2 हो गया, फिर 2 का 4 के तो माइनस का 8, 2 3 6 हो गया साथियों। इसके बाद इस रो का इस कॉलम में तो ये 1 हो गया और ये 1 का 4 में करेंगे 3 का। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है, अच्छा ये प्लस का 3 दे रहे हैं तो 3 प्लस का, हाँ ये साथियों माइनस का ही 3 है, चूँकि ये माइनस लगा है, ध्यान नहीं दिया, तो -3। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो है ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त बराबर है, सिद्ध हो गया। प्रूव दैट। इसी तरीके से आप ये भी सवाल दिया गया है। फिर इसके बाद 8 नंबर सवाल है, यदि ए बराबर ए बी बराबर, तो सत्यापित कीजिए A + B का परिवर्त बराबर A का परिवर्त और B का। तो सबसे पहले आप साथियों जोड़ लेंगे, इनको समान अवयव जोड़ना है। जब आप A + B निकालेंगे तो इसके साथ ये जुड़ेगा, इसके साथ ये जुड़ेगा और ये जुड़ जाएंगे। 2 इस अवयव का 2 ये यानी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव है, तो इसके साथ में ये, इसके साथ में ये और इसके साथ में ये जुड़ेंगे इस तरीके। और चिन्हों का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, A डैश बराबर ये, सेम ये सवाल पूर्व में लग चुका है। और ये साथियों 10 नंबर सवाल है, A बराबर दिया गया है। इसके बाद A इंटू A डैश तथा A डैश A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साथियों क्या करना, A दिया गया है, इसके बाद A का परिवर्त निकाल लेंगे। तो जो A का परिवर्त आ गया फिर वो A में और A के परिवर्त का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। फिर आप इसमें देखेंगे कि इसमें आप A डैश आगे लिखेंगे यानी A का परिवर्त आगे लिखेंगे, A पीछे लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब ये सवाल नंबर 11 का, ये साथियों ये बताते हैं आपको। सवाल नंबर 11 का फर्स्ट है साथियों, A बराबर ये अवयव दिया गया, तो सत्यापित करना है A डैश A परिवर्त इंटू A = I। I एक तत्समक अवयव होता है। तो सबसे पहले साथियों हम क्या करते हैं, चूँकि LHS हमने लिया, तो ये है A डैश A और यहाँ पर A डैश निकालना पड़ेगा यानी A का परिवर्त करना पड़ेगा। तो जब A का परिवर्त करेंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये स्तंभ है, ये पंक्ति में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और ये हो जाएगा sin अल्फा और cos अल्फा। अब आप देख रहे हैं, अब हमको A डैश इंटू A करना है, A डैश इंटू A, तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। इसमें गुणा किसका करना है, A का करना है। A क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं आप काज इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो काज अल्फा का गुणा काज अल्फा में हुआ, तो ये साथी हो गया काज स्क्वायर अल्फा। फिर माइनस साइन अल्फा का गुणा माइनस साइन अल्फा में हो जाए तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया साथियों। इसको काज अल्फा का गुणा अब इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो काज अल्फा का गुणा इस साइन अल्फा में होगा, तो ये हो जाएगा साथियों काज अल्फा साइन अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा का काज में गुणा हो जाए तो ये हो जाएगा माइनस का काज अल्फा साइन अल्फा। इसके बाद साथियों इस रो का इस कॉलम में हो गया, इसमें भी हो गया, अब इस रो का करेंगे तो साइन अल्फा का गुणा काज अल्फा में होगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा काज अल्फा। फिर काज अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा काज अल्फा, और ये साथी फिर इस रो का इसमें करेंगे तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस काज अल्फा का काज अल्फा में, तो ये हो गया काज स्क्वायर अल्फा। तो आप देखेंगे कि ए डैश ए बराबर हमारे पास काज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, और प्लस माइनस का खत्म 0, और यहाँ भी ये प्लस का ये माइनस खत्म और 1। तो आप देख रहे हैं ये एक तत्समक काव्य होता है जिसे हम आई से व्यक्त करते हैं, तो ए डैश इक्वल टू आई ये हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह साथियों 11 का दूसरा नंबर भी सवाल है। फिर 12 का फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए ए एक सममित आव्यूह है और बी एक विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या है, इसके बाद इसको हम हल करेंगे। देखिए साथियों सममित आव्यूह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह समान है तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई आव्यूह दिया गया है ए बराबर और उसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें, ए डैश ज्ञात करें और वो दोनों बिल्कुल समान हो तो उसे ही हम सममित आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप देखेंगे, जैसे ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो अब इसका यदि साथियों हम परिवर्त ज्ञात करें तो आप देखेंगे इसका यदि हम परिवर्त निकालेंगे तो इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे तो 1 2 3, इसको चेंज करेंगे तो 2 3 1, इस स्तंभ को चेंज करेंगे तो 3 1 2। तो आप देख रहे हैं कि जो ए है वही ए डैश है, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2, मतलब समान है, अतः ए बराबर ए डैश है तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। ये सममित आव्यूह है, यदि ए और ए डैश समान है तो वो सममित आव्यूह है। और इसके बाद जानेंगे विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह क्या है? तो साथियों विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यदि ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर होता है तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब उसको एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे ए बराबर मान लीजिए एक आव्यूह ये दिया गया है, आव्यूह है 0 h g माइनस एच 0 f और माइनस जी माइनस का एफ 0। ये ए बराबर आव्यूह दिया गया है। यदि इस आव्यूह का हम परिवर्त कर दें तो ये अगर हम परिवर्त करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ए डैश बराबर हमारे पास निकल करके आएगा 0 h g। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे तो 0 और माइनस का एफ हो जाएगा। फिर इस रो को हम चेंज करेंगे तो माइनस 0 माइनस एफ अब 0। अब आप देख रहे होंगे कि जब आप ए में देखा आपने तो इसमें ये एच और जी प्लस के थे, परिवर्त में काहे को हो गए माइनस के। इसमें आप देख रहे हैं एच माइनस का था, प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। अब अगर आप यहाँ क्या करें कि अगर यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, या इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का ए हो जाएगा। और जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस का एच माइनस का जी, ये माइनस का एच प्लस का हो गया 0, ये माइनस का एफ हो गया, ये प्लस का जी हो गया, और ये जो हमारा एफ था वो भी प्लस का एफ हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये हमारा जो 0। अब आप देख रहे हैं कि जो माइनस ए आया है वही हमारे पास ए डैश दिया गया है। तो आपने देखा कि ए डैश बराबर माइनस का ए हुआ, तो तब ये आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। यहाँ पर एक बार पुनः समझ लीजिए, ए विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यदि ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। ए बराबर आव्यूह दिया है 0 h g माइनस 0 f माइनस जी माइनस एफ 0।
इसका साथियों हमने परिवर्त किया, जब हमने परिवर्त किया तो वो ए डैश निकला। इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो 0h माइनस एच और 0 ये प्लस का एफ है तो प्लस, और ये माइनस का जी माइनस एफ। अब आप देखिए ये ए डैश आया है, तो जो ए डैश है अगर इसमें हम माइनस का गुणा कर दें ए में, तो ये जैसे माइनस का गुणा किया हमने तो ये भी दोनों माइनस के हो गए, ये माइनस का प्लस का, ये 0 और ये माइनस का और ये प्लस का हो गया 0। आप देख रहे हैं कि ए डैश और माइनस का ये बराबर है, इसलिए ये एक विषम सममित आव्यूह है। तो अब आप देख रहे हैं कि 12 का फर्स्ट नंबर जब पूछा गया तो क्या सममित आव्यूह है, तो आप देखेंगे इस स्तंभ में 1 माइनस 1 5, अगर इसका हम परिवर्त कर दें, इस मतलब स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दें तो वही 1 माइनस 1 5 ही आएगा, अर्थात ये सममित आव्यूह है। और इसमें पूछा गया सिद्ध कीजिए क्या ये एक विषम सममित आव्यूह, तभी आपने विषम सममित आव्यूह समझा। आइए इसको हल करके देख। तो 12 का फर्स्ट पहला नंबर सवाल है क्या एक सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह कौन होते हैं साथियों, सममित आव्यूह जिनमें ए और परिवर्त दोनों बराबर हो। तो ये ए का हम परिवर्त कर देते हैं, तो जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो ये पंक्ति में स्तंभ में चेंज करेंगे 1 माइनस 1 5, ये पंक्ति में स्तंभ में चेंज करेंगे -1 2 1 5 1 3। अब आप देख रहे हैं जो ए है वही ए डैश, अर्थात ए बराबर ए डैश, तो आप कह सकते हैं कि एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अब 12 का सेकेंड नंबर कह रहा है ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, क्या विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि विषम सममित आव्यूह क्या होता है, जिनमें ए या माइनस का ए परिवर्त आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, या ए परिवर्त इक्वल टू माइनस ए। तो आइए साथी इसको हम चेंज करते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं। तो जब हम इसका परिवर्त निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पंक्ति में दिया गया ये स्तंभ में चेंज हो जाएगा, -1 0 1 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, ये हमारा परिवर्त निकला। अब आप देख रहे हैं कि यदि ए डैश में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस का ए डैश हो जाएगा, और इसमें जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ये माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का हो गया, 0 ये -1 प्लस का हो गया, -1 प्लस का हो गया, ये प्लस का 1 माइनस का, और ये 0। तो आप देख रहे हैं जो माइनस का ए डैश आया है वो ए के बराबर है। तो विषम सममित के लिए यही दो शर्तें हैं, या ए बराबर माइनस ए डैश या ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो ये विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट नंबर सवाल है साथियों 13, यदि ए बराबर ये तो सिद्ध कीजिए क्या ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हो। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले साथियों ए दिया गया है, इसका ए का परिवर्त कर लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे। तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा ए प्लस ए डैश। ए दिया गया है और ए का परिवर्त निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे तो वो आ जाएगा ए प्लस ए डैश। और जो ये परिवर्त आएगा यदि इसका इस फिर जो आ जाए इसका ये हम कर देंगे, तो यदि वो बराबर हो जाएंगे ए प्लस ए परिवर्त का होल, फिर जो आव्यूह आ जाए उसका परिवर्त कर देंगे, दोनों बराबर हो जाते हैं तो वो हमारा सममित आव्यूह है। इसमें आप क्या करेंगे, ए माइनस ए सब ए और इसका परिवर्त निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे, दोनों घटा देंगे तो वो हमारा ये आव्यूह निकल करके आएगा। और ये आव्यूह यदि इसके बाद में जो है हम इसका ये कर दें, अगर माइनस का वो हो जाए, जैसे ए बराबर परिवर्त किसका होना चाहिए तो माइनस का, तो वो विषम सममित आव्यूह है। तो आप इसको कर सकते हैं। यदि नहीं आता आपको सवाल तो आप कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम आपको सवाल लगा के भेजेंगे। इसका सवाल नंबर 14 है ए बराबर ये तो 1/2 ए प्लस ए डैश और तो 1/2 ए का मान निकालिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं साथियों। तो इसमें साथियों सिद्ध करना है कि यदि ए बराबर आव्यूह ये दिया गया है तो ए प्लस
प्लस एक सममित आव्यूह है कि नहीं। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे ए का परिवर्त कर लेते हैं। तो परिवर्त कर देंगे तो 1567 आ जाएगा। इसके बाद हम ए प्लस इडेस ज्ञात करते हैं। तो हमने ए लिख लिया 1657 और उसके बाद प्लस 1567। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 1 1 2 और 5 6 11, ये 11 और ये आ गया 14। अब साथियों देखिए ये जो आव्यूह आया है और सबमिट के लिए हमने बताया कि यदि कोई आव्यूह निकल करके आता है तो उसका देखिए यहाँ पर सबमिट अगर ये है तो यहाँ पर शर्त होनी चाहिए सबमिट के लिए ए प्लस ए का हो। जैसे सबमिट होने के लिए क्या होना था कि ए का परिवर्त कर दे। यदि ऐसी शर्त कंडीशन होती तो वो परिवर्त आव्यूह होते हैं। तो जो आव्यूह निकल करके आया है आपका ए प्लस ए डेस, ये जो आव्यूह ज्ञात आया यदि इसी का परिवर्त कर दें और इसके बराबर आ जाए तो वो सम्मित है। तो हम इसको करते हैं साथियों। तो ये देखो आप स्तंभ में है, इसको पंक्ति में चेंज कर दिया 2 11 और ये 11 और 14 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ए प्लस ए का परिवर्त इक्वल टू ए प्लस ए परिवर्त का परिवर्त दोनों बराबर हैं, अतः ये एक सम्मित आव्यूह है। इसके बाद इसी में हमको सिद्ध करना है 13 का सेकेंड नंबर, क्या ए माइनस ए डेस एक विषम सममित आव्यूह है। हल करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ए दिया गया है साथियों, तो हम लिख लेते हैं ए और ए माइनस ए डिस्ट हम कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि ए बराबर हमारा कितना है 1567। तो यहाँ हमने ए बराबर लिख लिया 1567 और ए माइनस ए डिस्ट निकालते हैं बराबर, और यहाँ माइनस कर देंगे। ए का परिवर्त क्या हो जाएगा 1657। तो इसका हम साथियों परिवर्त कर किए और घटाया तो 1 में 1 गया 0 और 5 में ये प्लस का 6 माइनस का हो जाएगा तो -1 बचेगा। 6 में ये माइनस का 5 गया तो 1 बचा और 7 में 7 गया 0। तो ये साथियों हमारे पास निकल करके आया है 0 - 1 और 1 0। तो विषम सममित के लिए क्या शर्त थी कि विषम सममित के लिए अब इसको हम जैसे ए कोई आव्यूह है और उसका परिवर्त यदि -a के बराबर है या a परिवर्त इक्वल टू -a हो तो वो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो हम इसका साथियों परिवर्त निकाल लेते हैं। तो इसका परिवर्त जब निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 - 1 है, ये स्तंभ में है, इसको हमने पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया 1 0। और इसमें हम साथियों माइनस का गुणा करते हैं दोनों पक्षों में। तो जब यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या हो जाएगा 0, ये प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा 0। अब आप देखिए ये आव्यूह और ये जो आव्यूह है दोनों बिल्कुल अब से ये वाला आव्यूह और ये आव्यूह दोनों कैसे हो गए बराबर। यही परिवर्त के लिए शर्त होती है, विषम सममित के लिए शर्त होती है कि यदि एक जो आव्यूह है वो उसका परिवर्त करें वो माइनस के बराबर हो जाए तो वो सममित हो जाता है। अब देखिए ये आव्यूह और ये आव्यूह कैसा हो गया, समान हो गया, अतः a माइनस ए का परिवर्त बराबर -a का परिवर्त। तो ये हमारा साथियों एक विषम सममित आव्यूह है। और यदि ये बराबर नहीं होता तो ये विषम सममित नहीं होता, विषम सममित आव्यूह है। इसके बाद सवाल नंबर आता है साथियों 14 सवाल नंबर दिया गया है। तो अगला सवाल नंबर है साथियों 14। ए बराबर ये आव्यूह दिया गया है तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप सबसे पहले देखेंगे है यहाँ पर जो हमको वैल्यू पूछी गई 1/2 ए प्लस ए डिस की। तो हम क्या करेंगे साथियों, ध्यान देना, हमने लिखा 1/2 और चाहे तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए, तो दिया गया ए परिवर्त निकालते हैं। तो ए का जब परिवर्त करेंगे
तो आप देख रहे हैं ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में चेंज कर देंगे और ये पंक्ति है इस तरीके से चेंज कर लेंगे BC0। तो ये साथियों हमारा A' निकला। इसके बाद A प्लस A का परिवर्त आप भी जोड़ लेते हैं। A दिया गया 0AB माइनस A0C माइनस B माइनस C 0 और इसके साथ में हमने जोड़ दिया A का परिवर्त G माइनस A माइनस B A0 माइनस का C BC0। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, समान अवयव जुड़ेंगे। इस अवयव का ये पहला अवयव इसके साथ में जुड़ेगा तो 0 के 0 जुड़ा 0, ये प्लस का है ये माइनस का जुड़ा 0 हो गया, प्लस का भी माइनस का भी 0, माइनस ए प्लस ए 0 हो गया, 0 से 0 जुड़ा और ये 0 हो गया, ये सब फंक्शन 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 हो गया। तो जिस अवयव के सभी अवयव 0 होते तो उसका मान 0 होता है। तो 1/2 A प्लस A' कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 आई है साथियों, तो इसका मान 0 आ गया। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से आप जो 1/2 A माइनस A' की भी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों 15 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखो इसको समझेंगे। सबसे पहले निम्न अवयव को एक सममित अवयव निकालना है और फिर एक विषम सममित अवयव निकालना है, दोनों को जोड़ देना है तो वो हमारा सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो आइए साथियों लगाते हैं 15 का पहला नंबर और चाहिए तो सेकंड लगा दें, तो आप सब देख करके लगा सकते हैं। माना साथियों हमने इसको मान लिया, माना ये A बराबर एक अवयव दिया गया है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो साथियों इसका हमें सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये सममित है या नहीं है। तो सममित होने के लिए इसमें हम क्या करेंगे साथियों कि इसका हम परिवर्त निकालेंगे। तो जब इसका परिवर्त निकालेंगे तो ये स्तंभों को हम पंक्तियों में चेंज कर देंगे। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 और इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज करेंगे 3 माइनस, फिर इसको चेंज करेंगे 2 माइनस 1 3। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A बराबर A' है अर्थात समान आया है, इसलिए एक सममित अवयव ये है, ये एक सममित अवयव है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। और अब एक चेक कर लेते कि ये विषम सममित है कि नहीं है। तो विषम सममित होने के लिए क्या होना चाहिए साथियों, और तो हमने मान लिया साथियों, माना P बराबर 1/2 A प्लस A। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, A और A' की वैल्यू को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 और माइनस 2 में माइनस 2 जुड़ा, माइनस का 4 हो गया, 2 में 2 जोड़ लिया 4 हो गया, माइनस 2 में माइनस 4 हो गया और 3 में 3 6, माइनस 1 में माइनस 1 2 हो गया और 2 में 2 जुड़ा 4 हो गया, माइनस 1 में माइनस 1 माइनस 2 और 3 में 3 जुड़ गया 6 आ गया साथियों। ये P बराबर आ गया। और यहाँ हम क्या करेंगे, इस 2 का इसी में हम भाग दे देंगे। तो साथियों जब 2 का भाग देंगे तो ये 6 माइनस 2 और 2 माइनस का 2 और इसके बाद 3 माइनस का 1 और ये 2 हो गया, ये माइनस 1 ये 3 हो गया। फिर इसका हम परिवर्त निकाल लेते हैं। तो जब इसका हम परिवर्त निकालेंगे साथियों तो ये हमारा हो जाएगा P' बराबर 6 माइनस 2 2, इस स्तंभ को पंक्ति में चेंज किया, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पहले भी हम चेक कर चुके कि सममित अवयव, और यहाँ से भी ये देखा हमने ये एक सममित अवयव है। इसके बाद यहाँ तुम लिख सकते हैं कि P बराबर 1/2 A प्लस A एक सममित अवयव है। अब आप साथी माना हम Q बराबर 1/2 विषम सममित चेक करने के लिए Q बराबर 1/2 A माइनस A', तब की बार हमें A में A के अवयव घटाना है। तो साथियों आपने देखा होगा कि अभी जो A हमारे पास क्या था, तो हम लिख लेते हैं पहले सभी अवयवों को। तो इसमें हम इस तरीके का कोष्टक लगा लेते हैं और A को हमने लिख लिया यहाँ पर।
ए है हमारा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और माइनस का यहाँ ए डिस जो निकाला था वो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और बंद कर दिया। इसके बाद साथियों क्यू बराबर आप देखेंगे हमारे पास निकल करके आएगा 1/2 और 6 में -6 जाएगा तो ये सब जीरो हो जाएंगे और -2 में -2 जीरो। तो आप देख रहे हैं ये सब हमारा जो है जीरो हो गया। इसके बाद जो है क्यू बराबर जो आया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी साथियों, जीरो हो गई। फिर इस क्यू का हम चेक परिवर्त निकालेंगे। जब क्यू का साथियों परिवर्त निकालेंगे तो वो भी हमारे पास जो है जीरो का परिवर्त करोगे तो जीरो ही आएगा। अब आप देख लें साथियों कि विषम सममित के लिए क्या शर्त होती थी। विषम सममित आव्यूह कौन होते थे, जैसे ए और ए का परिवर्त -1 के इक्वल टू हो तो बराबर होता था। अब देखिए अब जो क्यू निकला वो हमारा जीरो निकला है और क्यू डैश जो निकाला है वो भी हमने जीरो ही निकाला है। तो अगर इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दें तो माइनस का क्यू डैश बराबर माइनस का जीरो, तो जीरो ना तो माइनस का होता है ना प्लस का, तो वो जीरो ही रहता है। अर्थात आप देख रहे हैं क्यू इक्वल टू माइनस क्यू, तो ये एक विषम सममित आव्यूह भी है। अब इसे योगफल के रूप में व्यक्त करना है तो हम यहाँ लिखेंगे सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। तो सममित में हमने p बराबर निकाला था और विषम सममित में q बराबर निकाला है, तो दोनों का योगफल कर देंगे तो p प्लस क्यू बराबर। और साथियों p हमने क्या निकाला था, p हमारे पास आया था 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और जो q आया है वो हमारा साथियों 0 0 आया है। तो जब हम सब जोड़ेंगे इनको तो p प्लस क्यू बराबर भी हमारे पास जो साथियों आएगा उससे हम आ जाएगा -2 3 -1 2 -1 और 3, यही हमारा आंसर हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो p प्लस क्यू आया है वही हमारा शुरुआत में a दिया गया था। तो अगर ये चीज़ आती तो वही सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाता है। और धन्यवाद साथियों, ये एक्सरसाइज खत्म हुई। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कीजिए। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिख करके बताएं तो हम और अच्छा सा प्रयास करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।